हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हौसलों की सितारों से उजियारा लेके आया हूं। वाह 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 वाह। हौसलों की सितारों से उजियारा लेके आया हूं। आपका जीवन रोशनी से भर जाए, ऐसा प्यार लेके आया हूं। इतिहास गवाह है कि जब जब शिक्षक और विद्यार्थी मिले हैं, जब जब गुरु और शिष्य का समन्वय हुआ है, तब तब इतिहास गवाह है कि समाज को एक नई दिशा मिली है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज अ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। कुछ इस अंदाज में पढ़ेंगे कि लगेगा कि हाँ, हम लोग त्रिकोणमिति को खाने वाले हैं। त्रिकोणमिति से आप कहेंगे कि ये त्रिकोणमिति तो के हम खा जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बड़े ही बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से, अच्छे अच्छे मेथड से, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरू में मैं केवल नॉर्मल नॉर्मल चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जैसे ही इस वीडियो का आधा घंटा कंप्लीट होगा, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, वह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट से भरे पूरे होंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास ट्रिक है, तो आप आगे भी त्रिकोणमिति के कंपटीशन के जो सवाल होंगे उसको बहुत इजीली कर लेंगे। तो कहानी अभी केवल यहीं तक नहीं है, इसके बाद भी कहानी है। त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है, यूज है, वो बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे कक्षा 10 में अगर आप 10 में है तो आपका त्रिकोणमिति तो है ही। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर तो है ही। जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो वहां पर भी इसका यूज है। अगर आप जब समाकलन पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इसका यूज है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जुड़ेंगे और हम लोग मिल करके त्रिकोणमिति के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। और उसके बाद आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि कल को अगर आपको भी किसी को समझाना हो तो आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे घंटे तक। अभी केवल हम लोग एक पड़ाव पे चलेंगे, नॉर्मल चलेंगे, स्मूथली चलेंगे, लेकिन ग्राफ हमारा कुछ फिर ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और 30 मिनट के बाद अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं कि उसको करने के बाद त्रिकोणमिति संबंधी जो भी समस्या है, जो भी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपका रह नहीं जाएगा, आपका डाउट रह नहीं जाएगा, आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम रह नहीं जाएगा, आपके पास कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, हम लोग पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है दोस्तों, वो क्या है, दैट इज अ त्रिकोणमिति। तो चैप्टर का नाम पहले हम लोग लिख लें कि हाँ, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने के उपरांत हम क्या पाते हैं, तो कुछ हम ऐसा पाते हैं, दैट इज अ त्रिकोण और प्लस मिति। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अभी हम नहीं देखेंगे। अभी लगभग 30 मिनट तक हम लोग त्रिकोणमिति पे उसके और क्या क्या चीजें हैं जिसका क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला है, उस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। जितना ज्यादा हम लोग इस पे बात करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें निकल करके आएंगी, कुल मिला जुला करके। जैसे आप ये समझिए कि ठीक है, मतलब गुत्थियों को सुलझाना है, ठीक है ना। जो चीजें गुथी हुई हैं उसको हम लोग को मिल करके सुलझाना है। एक एक चीज को, मतलब एक एक, जैसे कि एक जो एक है ना, एक जैसे गुत्थी बनी हुई है, उसको एक एक करके खोलना है और एकदम अच्छे से समझना है कि कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है, उसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद फिर हम लोग, जब इतिहास गवाह है, आप भी जानते हैं कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी मैदान में युद्ध, जैसे अगर आप करने जा रहे हैं, ठीक है, ये युद्ध करने जा रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं मैदान में, जैसे मान लीजिए आप अखाड़ा, अखाड़ा जैसे देसी भाषा में मैं अखाड़ा की बात बता दूं, जब पहलवान अखाड़े पे उतरता है लड़ने के लिए, तो वो पहले अच्छे से तैयार होकर के मतलब उतरता है, हवा में नहीं उतर जाता है। तो पहले 30 मिनट हम लोग का प्रॉपर डिस्कशन होगा। क्या होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन, युद्ध का मतलब केवल वही युद्ध नहीं होता। युद्ध का मतलब अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, अपने आप में एक युद्ध है। और बिना युद्ध में, बिना किसी तैयारी के बैठना जो है, वो अपने आप में क्या है,
एक मूर्खता है। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चीजों को मिल करके पूरे रणनीति के साथ अच्छे तरीके से करना है, ताकि हम लोग आज के साथ साथ अपना भविष्य भी जो है और अच्छा कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद अगर मैंने किया तो संधि विच्छेद करने के बाद मुझे मिलता है त्रिकोण प्लस मिति। अब त्रिकोण को भी थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिल जाएगा, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब इस त्रि का मतलब क्या होता है, 3, और कोण का मतलब तो जानते ही हैं आप, अब प्लस मिति की मतलब होता है माप। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिकोणमिति जो है अपने आप में, ठीक है, क्या है, गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है, अपने आप में गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है, ठीक है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द दैट इज द मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल, ओके, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। मैं आपको इंग्लिश में क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है कक्षा 12 के बाद अगर मान लीजिए आप बीएससी करते हैं तो वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे लगभग 80%, 80 क्या मैं कह सकता हूं कि 70% मान के चलिए, अगर आप साइंस सेक्टर में अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पर इंग्लिश का प्रयोग, मतलब इंग्लिश आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश को अगर अभी से चीजों को समझते हुए चलेंगे, हालांकि मैं मैक्सिमम चीजें हम लोग हिंदी में ही डिस्कस करेंगे अभी आपके वर्तमान के बोर्ड की रिगार्डिंग, लेकिन जैसे आगे के लिए आपको आराम रहे तो कभी कभी थोड़े थोड़े वर्ड जो है हम लोग इंग्लिश में भी यूज करते चलेंगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि मेरे विद्यार्थियों को आज भी दिक्कत ना हो और कल भी दिक्कत ना हो, ये टीचर की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। तो त्रिकोण प्लस कोणमिति, 3 कोण की माप, मतलब त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हम लोग को समझ में आया कि हाँ त्रिकोणमिति है क्या। अब त्रिकोणमिति में जो सेकंड पड़ाव आता है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज लिखने में कभी छूट जाती है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके आप उसको फिर देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं। त्रिकोणमिति में 3 कोणों की मापों का अध्ययन होता है, ये हम लोग समझ गए। उसके बाद और क्या अध्ययन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस त्रिकोणमिति में जो हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे, जाहिर सी बात है जो 3 कोण की बात आ गई ना, तो 3 कोण किसमें होगा आप ही बताइए। जो 3 कोण होगा तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें 3 कोण सब आएगा, तो जाहिर सी बात है त्रिभुज आएगा। और जो त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे वह त्रिभुज कैसा होगा, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब प्रश्न उठता है कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा जो समकोण त्रिभुज है मतलब ऐसा त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, 3 कोणों की मापों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, अगर त्रिकोणमिति को अगर और समझाना है आपको, तो जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप एक काम करिए, पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज को देखने में कुछ कैसा होगा, तो समकोण त्रिभुज देखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, आपने इसका नामकरण कर दीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, दैट इज द P, इसका नाम Q और इसका नाम आप R रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में यह वाला जो कोण है वह कितना है, 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर इस प्रकार का अगर कोई मान लीजिए अगर आपके पास से त्रिभुज आता है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब इसमें और क्या बातें निकल करके आ सकती हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग और क्या पढ़ते हैं, क्या 3 कोणों की मापों का अध्ययन पढ़ते हैं, क्या यही पढ़ते हैं कि और भी कुछ पढ़ते हैं, तो और भी कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसमें हम लोग जैसे ये कोण है, यह कोण है और एक कोण आपका 90 डिग्री है और यह भुजा है इसकी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम एक बात और लिखेंगे कि जैसे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें
हम लोग तीन कोणों की मापों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति, हम लोग पढ़ लिए। दूसरा डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम भुजा और कोण के बीच का संबंध, कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। मतलब यह भुजा हो गया और यह कोण हो गया, इनके बीच के संबंध का अध्ययन भी हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। और त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज की हम बात करेंगे वह त्रिभुज कैसा होना चाहिए? जाहिर सी बात है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक एंगल जो है वह क्या है? 90 डिग्री है। और दूसरी बात, यह समकोण त्रिभुज क्यों है? तो याद रखिएगा, यह समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसका एक जो कोण है वह 90 अंश का है। और दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में एक चीज आप समझ लीजिए आज, कि समकोण त्रिभुज में एक बात और समझ लीजिए। जैसे समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, मान लीजिए इसका नामकरण मैंने कुछ भी रख दिया, दैट इज सी डी एंड पी। तो इसमें आप एक बात और समझ लीजिएगा कि यह जो सबसे लंबी भुजा है जिसका नाम है सीपी, इस सबसे लंबी भुजा सीपी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। मतलब समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी, जो यहाँ पर सीपी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है पीडी और सीडी, याद रखिएगा ये फिक्स नहीं है कि यह लंब है और यह आधार है, यह भी लंब हो सकता है और यह आधार हो सकता है। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी वह आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। मतलब सीपी यहाँ पर कर्ण है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज, चूंकि इसमें एक कोण जो है वह कितना है? 90 डिग्री का है। और सर ने यह बताया कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। दोस्तों, मेरा यह मानना है, आगे चल करके आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो वहां पर जो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, वहां लेक्चर देते हैं, तो क्यों ना उस लेक्चर की आदत हम अभी से डाल लें। आप अब क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, आपका मेच्योरिटी हाई लेवल पे हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हाई लेवल पे होने का मतलब ये है कि अब आपको इतनी समझ हो चुकी है कि हाँ, अगर आप किसी लेक्चर को सुनते हैं तो सुनने के बाद आप नोट्स बनाने के लिए आप कैपेबल हैं। ठीक है, अब आप कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चे रह नहीं गए हैं। तो दोस्तों, मेरा ये है कि जो हमको भविष्य में करना है, क्यों ना उसकी शुरुआत आज ही से कर ली जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है कर्ण है। ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको इतने अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप बिना वीडियो देखे आप क्या बोलते हैं उसके बारे में जब आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप बहुत इजीली बना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक एक चीज को देखिए, मैं बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाते हुए एक एक चीज पे बारीकी से हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार के नोट्स की कोई जरूरत है। अभी हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला अंडरस्टैंडिंग क्या था? त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, तीन कोणों की माप, गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों की मापों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बात हमने क्या कहा था? हमने यह कहा था कि त्रिकोणमिति में हम लोग भुजा और कोण के बीच के संबंध का भी अध्ययन करते हैं, और इसमें हम जिस त्रिभुज की बात करते हैं वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और हमने यह बात किया था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी वह क्या होगी? कर्ण होगी। तो नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई। ठीक है, और तीन कोण आएगा किसमें? किस आकृति में आता है? जाहिर सी बात है, त्रिभुज में आता है। तो यहां पर हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिभुज का। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। किसे कहेंगे? एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि त्रिकोणमिति में, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कर्ण है। अब कर्ण तो फिक्स है, जो सबसे लंबी भुजा है, कर्ण तो आपका क्या हो गया?
कर्ण जो है आपका वो क्या हो गया, फिक्स हो गया कि सबसे लंबी भुजा, ठीक है, कर्ण आपकी क्या हो गई, सबसे लंबी भुजा हो गई। अब प्रश्न आता है कि लंब और आधार के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लंब और आधार के बारे में। बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट का खेल है, यहीं पर कॉन्सेप्ट का खेल है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम हो गया सी, पी, ओ हो गया, यह एंगल 90 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे कि सर ने कहा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है, सर ने कहा कि वह कर्ण होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब सर ने यह कहा कि ए लंब हो सकता है या ए भी लंब हो सकता है, या ए आधार हो सकता है या ए भी आधार हो सकता है। तो सर ने ऐसा क्यों कहा, तो देखिएगा ध्यान से कि जब किसी कोण की बात ना हो, ध्यान दीजिएगा मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि जब किसी कोण की बात न हो, जब किसी कोण की बात ना हो, जब किसी कोण की बात ना हो मतलब क्या है, इसका एक कोण तो 90 अंश है, बच कितने गए, एंगल सी बच गया, एंगल ओ बच गया। तो जब कोण की बात ना हो, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं अगर एंगल सी और एंगल ओ अगर मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब उस जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं उसमें कोण की बात नहीं है, तब आप जनरली क्या है, इसको कर्ण और इसको लंब और इसको आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब किसी कोण की बात ना हो, मतलब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, और अगर मैंने एंगल ओ एंगल सी का जिक्र नहीं किया, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर यह लंबी भुजा तो कर्ण है ही, इसको आप लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहला कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब किसी कोण की बात हो, जब किसी कोण की बात हो, पहला कंडीशन जब किसी कोण की बात ना हो, तो आप इसको भी लंब ले सकते हैं अपने मन से, कोई वो नहीं है, इसको भी आधार ले सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं लंब आधार। लेकिन जब किसी कोण की बात हो जाए तो याद रखिएगा, मान लीजिए अगर मैंने उस क्वेश्चन में कह दिया एंगल सी, तो एंगल सी कहां है, यहां पर है, और जिसको आप लेंगे, जिस कोण को आप लेंगे, उस कोण की जो सामने वाली भुजा होगी वह हमेशा क्या होगी दोस्तों, लंब होगी, और सबसे लंबी भुजा कर्ण है, तो जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। याद रखिएगा आपने क्या लिया, एंगल सी, और एंगल सी के सामने वाली भुजा, जो एंगल सी की जो सामने वाली भुजा है, एंगल सी के जो सामने वाली भुजा है, यह क्या हो गई, लंब हो गई। सबसे लंबी भुजा जो है, लंबी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, और जो बच गया वह क्या हो गया, आधार हो गया। तो दो कंडीशन है, आप लिख लीजिएगा कि जब किसी कोण की बात ना हो तो कर्ण तो फिक्स है कि सबसे लंबी भुजा, लेकिन लंब और आधार आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, लंब और आधार में, लंब और आधार आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जब किसी कोण की बात हो, जैसे एंगल सी की बात हुई, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, ओपी, तो यहां पर ओपी लंब है और यह कर्ण है और यह आधार है। यहां ओपी आधार नहीं हो सकता क्योंकि बात यहां आ गई है एंगल सी की, और सर ने कहा कि जिस कोण को लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए एंगल ओ ले लेते हैं, क्योंकि एक इसको तो नहीं लेंगे, ये तो आपका 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है, ये तो आपको डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये आपको डिफाइन नहीं ना है। डिफाइन का मतलब यह है कि आप ये समझिएगा, डिफाइन को लेकर कंफ्यूजन मत पालिए, आप यह समझिए कि इस एंगल को कभी नहीं लिया जाता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री फिक्स होता है, तो यह त्रिभुज कैसा हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। जब भी एंगल लिया जाता है या तो यह एंगल लिया जाता है और या तो यह एंगल लिया जाता है। तो अभी आपने क्या लिया, एंगल सी लिया, आप क्या करेंगे, एंगल ओ लेंगे, क्या लेंगे, एंगल ओ लेंगे। तो जब आप एंगल ओ लेंगे, जब आप एंगल ओ लेंगे तो एंगल ओ में बताइए, एंगल ओ के सामने वाली भुजा क्या है, सीपी, तो यह सीपी जो होगा, मतलब एंगल ओ के सामने वाली भुजा, सामने वाली कौन है, सीपी है, और इस सीपी को क्या बोल जाएंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। सबसे लंबी भुजा
जो ओसीओ है या ओसी जो है वह क्या है, कर्ण है। तो जो बच गया वो क्या बच गया, दैट इज अ ओपी बच गया। इस ओपी को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, लंब, कर्ण, आधार को लेकर के कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोग एक आध बार और बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरा यह मानना है कि जो मेरा एक क्लास है, ये जो वीडियो अगर आप उसको एक बार देख लेंगे, देखने के बाद आप किसी भी बुक को अगर उठाते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी, बहुत आराम, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने आपके मन में क्या डेवलप कर दिया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया, त्रिकोणमिति के प्रति एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने। अब इस पे थोड़ा हम लोग और बात करते हैं। जितना बात करेंगे उतना चीजें निकल करके आएंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आगे और अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब यहां पर चूंकि जब बात आ चुकी है कर्ण की, और सर ने कहा कि जब किसी कोण को आप नहीं लेंगे तो आप इसको लंब मान लीजिए, चाहे इसको लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोण लेंगे तो वहां पर जो कोण के सामने वाला पार्ट होगा वह लंब होगा, लंबी भुजा कर्ण, जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइएगा ना, यहां पर कर्ण, लंब और आधार को देख करके मुझे एक प्रमेय याद आ रहा है। उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका प्रयोग होने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका लेक्चर चल रहा है, आप लेक्चर देख रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप पहले लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाते समय कुछ चीजों अगर भूल जाएंगे, कुछ चीज अगर आप भूल जाते हैं तो आप वीडियो को फिर से देख लेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप किसी भी बुक को अगर सॉल्व करेंगे, आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। अभी युद्ध में उतरने से पहले हम लोग एक क्या है, अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक तो आपको कहानी बताना है, छोटा सा कहानी ये है कि एक मैं जैसे ना दर्शन करने के लिए एक जगह जा रहा था। तो मैं ऑटो में बैठा हुआ था। उस दिन मेरा बाइक थोड़ा किसी कारण से, मतलब वो बाइक थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी था मेरे बाइक में, मैं नहीं जा पाया था। अब उसमें एक लड़की बैठी हुई थी और वो शायद तैयारी कर रही थी, मतलब शायद नीट वगैरह का, हाँ तैयारी कर रही थी। अब तैयारी करने के बाद हुआ क्या कि जब मैं उस ऑटो में बैठा हुआ था और मैं अपने दोस्त से फोन में बात कर रहा था कि हेलो, क्योंकि भाई हम बनारसी हैं तो हम अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हेलो, हाँ कहाँ है, हाँ और ठीक हो गए ना, चल अच्छे से रहो, अपन अपन ख्याल रखे ना, ठीक है। मैं ऐसे बात कर रहा था, थोड़ा सा कुछ बोल दिया अपने दोस्त को मैं। अरे यार मर्दवा ने तो रखा फोन, झूठा मर्दा, इस टाइप का मैं कुछ बोल दिया उसको। मैं ऐसे कुछ था, ये बहुत पहले की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली क्या था, लेकिन मैं उसको कुछ बोल दिया ऐसे, है ना, जैसे अपने दोस्त से आदमी बात करता है ना, फ्रेंडली बोलता है, अरे मर्दवान आई था, गजब बतिया हुआ था, रखा फोन, मर्दवान आई था। वो लड़की बगल में बैठ के क्या बोल रही है, कैसे आप बात कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है। तो मैं बोला कि तरीका क्या है भाई, ये हमारी परंपरा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, हमारा बनारस लैंग्वेज है, बहुत प्यारा लैंग्वेज भी है। थोड़ा सा हम लोग कभी कभी मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं, कभी कभी गुस्सा में अगर बोलते हैं कि अरे रखा मर्दवान आई था, चुप रहा, हल्ला कर रहा था बिना मतलब का, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। भाई अपनापन है, जहां पर अपने होते हैं वहां पर ऐसे थोड़ा सा हम लोग कभी कभी ऐसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वो लड़की क्या कह रही है, कैसे आप बात कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है। तो मैं पूछा कि बतावा कौन कक्षा में तू पढ़ल हूँ। वो लड़की बोल रही है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। हम कहे ठीक है, ऐसी कुछ बोली इंग्लिश में कि हाँ हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मैं मेरा जो दोस्त इस बात को सुन रहा था, तो मेरा दोस्त बोलता है कि थोड़ा सा काम करिए, स्पीकर को ऑन करिए, और मैं कुछ बोलूंगा नहीं,
पर तुम उसको थोड़ा अच्छे से समझाना। तो मैं बोला ये बतावा कि अगर जब तुम अपने घर पे जाती हो तो क्या बोलती हो? है मॉम प्लीज गिव मी सम ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज नॉट द ऑस्ट्रेलिया, ओके, दिस इज नॉट द अमेरिका, ये भारत है, भारत में भी बनारस है भैया। तो हमारा अपना ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं। तो हमारे लिए हमारा भाषा, हमारी परंपरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बतावा कौन कक्षा में पढ़, तो कहते व्हाट डू यू मीन बाय पढ़ लू, कैसे बात कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि अरे बात कर रहे हैं, ये बताओ किस कक्षा में तुम पढ़ती हो? तो फिर वो बोली थी ना कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट, ठीक है, ऐसे वो बोली। मैं बोला ये बतावा कि फिजिक्स में कौन चैप्टर चला था? चला था? फिजिक्स में कौन चैप्टर चला था? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोला बताओ फिजिक्स में कौन सा चैप्टर तुम्हारा चल रहा है? तो बोलती इस समय हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। हम क्या, प्लीज टेल मी व्हाट इज द बायो-सेवर्ट लॉ। मैंने बोला प्लीज टेल मी व्हाट इज द बायो-सेवर्ट लॉ। मैंने उससे पूछा कि अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, उसमें अगर करंट बह रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैंने बोला कि उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? अब उसको लगने लगा कि जो आदमी ऐसे बात कर रहा था, अब वो इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। यहीं से एक सीख मिलता है दोस्तों, आप कितना भी अंदर से भर जाइए, आप कितना भी नॉलेज गेन कर जाइए, लेकिन आप अपनी परंपराओं को कभी मत भूलिएगा। अपने क्या बोलते हैं, जो आपको एक मिला है आपको विरासत में, आप उसको कभी भी मत भूलिएगा। आप अपने परंपराओं के साथ रहिए, नॉर्मल एक सिंपलिसिटी, सादगी के साथ रहिए। हाँ, कभी कभी अगर कोई आ जाता है इस टाइप का बात करने वाला, तो मैं नहीं कहता कि इंग्लिश जानना बुरी बात है, इंग्लिश जानना बहुत अच्छी बात है, दिस इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन क्या हम अपनी परंपराओं को छोड़ दें? क्या हम अपनी मातृभाषाओं को छोड़ दें? ऐसा नहीं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी परंपराओं को हमेशा रखना है। बहुत दिन पहले की बात है, मुझे ध्यान से पूरा अच्छे से एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट मूवमेंट क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ इसी टाइप का मतलब हुआ था। आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है, ठीक है। तो सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं कि हम लोगों के लिए हमारा परंपरा, हम लोग आज भी कहते हैं कि मम्मी एक गिलास पनिया दे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता है, वो हमारे साथ रहेगी, आगे भी रहेगी, हमारी पीढ़ी साथ चलेगी। लेकिन जहां इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा वहां इंग्लिश बोलिए, जहां हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, जहां और भी साइंस की बात चल रही है तो वहां पर मतलब अपने अंदर बिल्डअप रखिए। आप, आपके पास नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन परंपरा हमारा रहेगा, क्योंकि परिवार में अपनों में स्वभाव होता है, ठीक है। बाहर में ध्यान दीजिएगा, बाहर में भी स्वभाव होता है, पर कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सामने, तब जाकर के वहां हम कह सकते हैं कि वहां प्रभाव होता है। जैसे कुछ लोग ज्यादा इंग्लिश अगर ज्यादा वो कर रहे हैं, कुछ लोग अगर आपको जज कर रहे हैं, कुछ लोग अगर आपकी कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं आप पता नहीं साइंस जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इंग्लिश जानते नहीं जानते, तो वहां पर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको ऐसा करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या एक क्वेश्चन कर ले? हाँ कर ले। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है, मान लीजिए एक प्रश्न है कि पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, या ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए दिया है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो पी आर बताओ। तो चूंकि यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में किसी भी कोण की बात नहीं की है, ना तो एंगल पी की बात की है, ना एंगल आर की बात की है, इस पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है तो आप एक काम करेंगे कि आपको पता है कि पी क्यू क्या कहां है, तो पी क्यू यहां पर है, और क्यू आर कहां पर है? क्यू आर यहां पर है, और पी आर यहां पर है। तो लिखेंगे कि भाई देखिए पी आर क्या है, पी आर अपने आप में कर्ण है, पी क्यू क्या है, तो आपको मैंने बता दिया था कि जब कोण की बात नहीं है तो आप किसी को भी लंब आधार मान सकते हैं, तो आपने इसको लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया। तो क्यू आर क्या है आपका, तो क्यू आर 3 सेंटीमीटर को आपने क्या मान लिया, या 3 सेंटीमीटर क्या है आपका लंब है, और पी आर क्या है आपका, तो पी आर आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है।
और उसके बाद क्यू आर आपका क्या, सॉरी पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कर्ण निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, दैट इज अ क्यू आर 3 सेंटीमीटर, और आपको आधार दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि आपको कर्ण निकालना है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो वैल्यू पुट करिए, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये बताइए लंब बराबर अगर 3 सेंटीमीटर है तो लंब 3 सेंटीमीटर, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। आधार 5 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर 5 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 9 में 25 जोड़े कितना आ जाएगा 34। तो ये बताइए कर्ण का स्क्वायर कितना निकल गया आपका 34। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 34 सेंटीमीटर। यहां वर्ग हो रहा है, यहां क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो आपने कर्ण निकाल लिया कितना, अंडर रूट 34 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, और आप पाइथागोरस की मदद से इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जीवन में एक एक हमेशा याद रखिएगा एक बात, अपनों में कभी भी प्रभाव मत दिखाइएगा, और गैरों से भी, ठीक है, जो आपके सम्मान को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप उनको भी प्रभाव मत दिखाइएगा। आप हमेशा स्वभाव में रहिएगा। जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर आंच आ रहा है, अगर आपकी गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी गलती है तब फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको सहना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वहां गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, उसके बाद भी अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो वहां पर आपको स्वभाव की जगह प्रभाव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव और प्रभाव का मिश्रण ही, उचित मिश्रण ही एक एक अच्छा जीवन जो है वो क्या करता है, एक अच्छा जीवन जो है निर्माण करता है, एक अच्छा जीवन का निर्माण करता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक है, अब इस प्रश्न के बाद और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा उस पर बात करेंगे। हम लोग जितना अधिक बात करेंगे उतनी चीजें निकल निकल करके आएंगे। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लीजिए अगर मान लीजिए जैसे कर्ण यहां पर आपको क्या दिया था, अभी आपने क्या निकाला था अंडर रूट 34, और यह मान लीजिए कितना है 5 सेंटीमीटर है, यह अंडर रूट 34 सेंटीमीटर है, और यह आपको नहीं पता है। इसका नाम लिख लेते हैं ए सी टी। मतलब यहां पर प्रश्न यह बन जा रहा है कि AC इक्वल टू अंडर रूट 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है, CT इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AT इक्वल टू आपको निकालना है। अब किसी एंगल की बात नहीं है, तो जाहिर सी बात यह कर्ण हो गया, आप इसको लंब मान सकते हैं और इसको आप आधार मान सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, कहीं ना कहीं कर्ण की वैल्यू हो गई, AC जो है आपका क्या हो गया, यह कर्ण हो गया, और CT क्या हो गया आपका आधार हो गया, और AT क्या हो गया आपका लंब हो गया। यह वाला आधार हो गया, यह वाला लंब हो गया, और यह आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो भी किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब कर्ण का जो स्क्वायर है, तो कर्ण है कितना, अंडर रूट 34 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। लंब कितना है, तो लंब हो गया आपका 80 जो निकालना है आपको, और आधार कितना है, तो आधार हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। चलिए अंडर रूट 34 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 34 आएगा। 80 स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर रहने दीजिए, 80 क्या है आपका लंब है। अब 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
अब यहां से क्या करेंगे आप, 34 का 34 प्लस 25 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -25 हो जाएगा, ये बराबर 80 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जो 80 मिलेगा हमको वह कितना मिल जाएगा, 34 से 25 गया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहां से आपको सॉरी 80 स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। जब आप 80 निकालेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, √, क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे प्लस माइनस होता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, निगेटिव वाला हम लोग हटा देंगे, हम लोग प्लस 3 सेंटीमीटर को लेके चलेंगे, क्योंकि लेंथ जो लंबाई होती है वह कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम लोग निगेटिव वाले पार्ट को हटा देते हैं। तो 80 बराबर 3 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, दैट इज 80 मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी आपकी। अब क्वेश्चन पे बात करने से पहले हम लोग कुछ ये बात करते हैं कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। मेरे लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, देखने के बाद किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आराम से आप सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम सॉल्व करेंगे। मतलब किसी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, बहुत आराम से और बहुत प्यार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट का पावर रहेगा। और क्या बन सकता है क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवां कोसेक। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यह बताइए, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि साइन, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन कह दिया कि ऐसे मान लीजिए कि कॉस कोसेक का संक्षिप्त फॉर्म है। ठीक है, मान ली जैसे कॉस कोसेक का संक्षिप्त फॉर्म है, सॉरी कॉस कोसेक का ऐसे नहीं, कॉस कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त फॉर्म है। अब आपसे पूछ रहा है कि यह जो वाक्य है सही है या गलत है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बोलेंगे कि यह जो वाक्य है वह गलत है। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मेरा नाम अविनाश है तो आप मुझे AR कह सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम अविनाश राय है, शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त फॉर्म, ठीक है ना, अविनाश राय। मान लीजिए मेरा नाम कुलदीप राय है तो आप मुझे KR कह सकते हैं, क्योंकि मेरा 3 नाम है, बता दूं, अविनाश राय, कुलदीप राय, राज राय। ठीक है, तो अविनाश राय को आपने लिखा, अविनाश राय को आपने लिखा, दैट इज AR, ये संक्षिप्त फॉर्म हो गया। तो कॉस कोसेकेंट का संक्षिप्त फॉर्म है, यह गलत है, क्योंकि मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं। ज्ञान ये है कि जो साइन है, इसका ये साइन क्या है, संक्षिप्त रूप है, तो इसका पूरा रूप क्या है, तो SINE। कॉस क्या है, तो कोजाइन। टेन क्या है, तो टेंजेंट। कॉट क्या है, तो कॉटेजेंट। सेक क्या है, सेकेंट। कोसेक क्या है, तो कोसेकेंट। याद रखिएगा, यह इसका कौन सा फॉर्म है, यह इसका पूर्ण रूप है, और यह पूर्ण रूप है, और यह क्या है, इसका शॉर्ट रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। यह किसका है, यह शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप है।
संक्षिप्त फॉर्म है, ठीक है। यह संक्षिप्त फॉर्म है और यह क्या है, पूर्ण रूप है। तो आप ही बताइए, कॉस कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है क्या? नहीं, कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो अगर यहां कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता तो यह वाक्य सही होता, लेकिन यह कह रहा है कि कॉस कोसेकेंड का है, तो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसिक होता है, तो इसलिए यह वाला जो है वाक्य गलत है। अगर कहता कि कोसेक कोसेकेंड का संक्षिप्त फॉर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि हां है, हां। क्यों? क्योंकि कोसिक का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वह क्या होता है, दैट इज अ कोसेकेंड होता है। जैसे अविनाश राय शॉर्ट फॉर्म ए आर, तो ए आर अविनाश राय का संक्षिप्त फॉर्म है, तो हां पे कह सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी आपके सामने आ सकते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। और क्या बातें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम है इसका नाम है सी टी ए, इसका नाम है। अब इस पे और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है, पता है क्या? जैसे क्वेश्चन मतलब आपके पास क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा उससे पहले आपको एक चीज और समझना होगा, दैट इज द लाल बटा कक्का। अब बोलेंगे क्या है लाल बटा कक्का? ये याद करने का एक तरीका है। कभी जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी थे, ठीक है, तो हम लोग को याद करने का एक तरीका बताते थे, और तरीका ये है कि लाल बटा कक्का, ठीक है। बचपन में है ना, जैसे होता ना कि भाई, तो आज मैं आपको समझा रहा हूं कि लाल बटा कक्का क्या है। तो लाल बटा कक्का का मतलब यह हो गया कि जैसे आप यह समझ लीजिए, मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। लाल बटा कक्का का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी आप यह समझिए कि आपके पास त्रिकोणमितीय रेशियो कितने, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं आपके। तो आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कितने हैं, यह बताइए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। अब यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख दीजिए, पहले वाले को साइन, दूसरा का नाम क्या है कॉस, तीसरा का नाम क्या है टेन, चौथे का नाम क्या कर दीजिए कॉट, इसका नाम कर दीजिए सेक, इसका नाम क्या कर दीजिए कोसेक, ठीक है। अब क्या है मैटर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो साइन के बारे में समझिएगा कि साइन क्या कह रहा है, एल बाई के का मतलब क्या, तो याद रखिएगा कि एल फॉर जो है वो होता है लंब, और के फॉर जो होता है वो होता है कर्ण, और ए फॉर जो होता है वो हो गया आपका आधार। ध्यान दीजिएगा। तो साइन का मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, एल बाई के। साइन का मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, एल बाई के, और एल मतलब हो गया, सर ने कहा लंब, और के का मतलब क्या हो गया कर्ण। उसके बाद कॉस की बात है, तो कॉस ए बाई के, और ए मतलब क्या हो गया आधार, और के मतलब क्या हो गया
10 का मतलब क्या हो गया? 10 का मतलब क्या हो गया? 10 का मतलब हो गया L बाई ए। L बाई ए, और L मतलब क्या हो गया? लंब, और ये मतलब क्या हो गया? आधार। कॉट का मतलब क्या हो गया? कॉट यहां है, तो कॉट यहां पर लिखे हम, तो ए बाई एल, ए बाई एल, और ए मतलब हो गया आधार, और एल मतलब हो गया लंब। सेक मतलब क्या हो गया? सेक मतलब हो गया के बाई ए, हमने लिख दिया के बाई ए। के मतलब क्या हो गया? कर्ण, और ये मतलब हो गया आपका आधार। और कोशिक मतलब क्या हो गया? कोशिक यहां है, तो के बाई एल, के मतलब हो गया कर्ण, के मतलब क्या हो गया? कर्ण, और एल मतलब क्या हो गया? लंब। तो ये आपको याद करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया, एक तरीका बताया, इसको आप लिख लीजिए, ये आपको बड़ा आराम से ये याद रहेगा, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका प्रयोग प्रश्न में होने वाला है। अपनों में अहंकार नहीं होता। कल एक लड़का है मिला था, और मित्र ही है, लेकिन थोड़ा अहंकार में रहता है। कैसे? आज हम तो से ज्यादा बात ना करब, काहे कि आज हम असहयोग आंदोलन पढ़ले है, आज हम बहुत पढ़ले है, आज हम बहुत गंभीर है। अरे यार भाई, तुम क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, हमसे क्या मतलब है यार? तुम 2 रुपए कमाओ, 2 लाख कमाओ, तुम नौकरी में हो नहीं हो, नजर मैटर, तुम मेरे मित्र हो, मेरे लिए ही मैटर है, बात खत्म। अपनों में प्रभाव नहीं होता। मेरा काम पढ़ाना ही नहीं है, मेरा काम पढ़ाने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना है, और आप अच्छे इंसान हैं, बस मुझे आप सोना है, बस उसमें मुझे सुहागा करने की जरूरत है, और आप अच्छा इंसान है। एक टीचर का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने विद्यार्थी को नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज का सेंस ये है कि एजुकेशन जो आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ एक नैतिकता का भी पाठ पढ़ा है, वो मैं कर रहा हूं। तो ये दोस्तों, ये आपका ये होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब हम यह सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में अब आपको हम लोग और चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में और चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया सबसे बड़ा, कि लंब, कर्ण और आधार को लेकर के कंफ्यूजन नहीं। पाइथागोरस आपने पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने यह जाना कि उसको कैसे लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार कैसे हम लोग को कैसे याद करना है, और त्रिकोणमिति क्या है, और भी चीजें आप लोगों ने डिस्कस किया। क्लास अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। और मैं आपको बता दूं अच्छी अच्छी चीजों के साथ, अभी ये पार्ट फर्स्ट है आपका, मैं आपको पार्ट सेकंड प्रोवाइड करूंगा। त्रिकोणमिति की कहानी अभी चलती रहेगी, हो सकता है पार्ट 4 पार्ट 5 हो जाए। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, वीडियो को पूरा देखिए, मुझसे जुड़िए। हम लोग, मान लीजिए कभी कभी अगर किसी वीडियो में कोई चीज़ छूट जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन जरूर होगा। अगर किसी कारण से मैं वीडियो, जैसे मुझे 1 घंटे बनाना है आपके लिए, अगर 1 घंटे में आपको प्रोवाइड करना है, अगर मैं मान लीजिए अगर आपको 40-45 मिनट प्रोवाइड कर पाया, किसी कारण से अगर मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे अगर व्यस्तता के कारण, तो आप निश्चिंत रहिएगा।